नमस्कार साथियों, मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा विषय में लेकर आया हूँ आपके लिए जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और उसका कारण है आँखें। आँखें तो सभी की होती हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम इंसानों के आँखें हैं, जानवरों के आँखें हैं, तो आँखों में ऐसा क्या है? लेकिन आँखें हैं तो हम इस दुनिया जहान को देखते हैं। जब आँखें चार होती हैं तो प्यार होता है। जब आँखों ही आँखों में बात होती है तो इशारे हो जाते हैं। जब आँखों में आंसू छलकते हैं तो दुख का एहसास होता है। और जब खुशी के आंसू होते हैं तो आदमी मुस्कुराता है। लेकिन आँखों का एक खेल हम किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ना कि आँखों का पानी मर जाता है तो इंसान बेगैरत हो जाता है, और जब आंसू छलकते हैं तो वो आत्मसात हो जाता है। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो। इंसानों की आंखें हैं, जानवरों की आंखें हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने हमारी धरती को भी एक आँख दी है। एक ही दी है, लेकिन वो आँख आज भी धरती पर मौजूद है, जिसे अंतरिक्ष से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और विज्ञान और हमारे वैज्ञानिक इसके लिए हमेशा शोध में व्यस्त रहते हैं कि आखिर यह क्या है। धरती पर एक प्राकृतिक आँख है जो अंतरिक्ष में लगभग 450 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद आसानी से इसे देखा जा सकता है। इसका व्यास लगभग 50 किलोमीटर का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री इसे खुली आँखों से आसानी से देख लेते हैं। जी हाँ, धरती की एक आँख है जो सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है। यह प्राकृतिक तरीके से बनी हुई है। यह प्राकृतिक आँख है। इसको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया, किसी सभ्यता के लोगों ने नहीं बनाया, किसी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये प्राकृतिक आँख है और छोटी मोटी आँख नहीं है। इसका दायरा लगभग 50 किलोमीटर व्यास में है। यानी 50 किलोमीटर का एक गोला आप खींच दीजिए पृथ्वी पर तो उतनी बड़ी है ये आँख। और इसे कहते हैं आई ऑफ सहारा, और इसे कहते हैं आई ऑफ सहारा या आई ऑफ अफ्रीका। इस आँख को कई नामों से जाना जाता है। ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका के मारिटेनिया में स्थित है और यहीं पर है सहारा रेगिस्तान। इसलिए इसको आई ऑफ सहारा भी बोलते हैं, आई ऑफ मारिटेनिया भी बोलते हैं और आई ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राकृतिक रूप से एक पठारी गुंबद है जो लगातार कटाव के कारण गोल होता चला गया और अब एक गोल गड्ढे के रूप में हमें दिखाई देता है। आँखों का खेल वास्तव में निराला है। आँखें हैं तो सब कुछ है। आँखें हैं तो हरियाली है। आँखें हैं तो सब अपने हैं। ऐसा नहीं है कि जो नेत्रहीन होते हैं उनको प्यार नहीं मिलता, उनको भी प्यार मिलता है। लेकिन आँखों के सहारे ज़िंदगी जीना आसान होता है। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। विज्ञान की भाषा में कहें तो सहारा की आँख को रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस ढांचे के चारों तरफ गोलाकार छल्ले बने हुए हैं। हर छल्ले का बाहरी हिस्सा पथरीला और पठारी है, जबकि इस छल्ले के अंदर का हिस्सा बहुत गहरा है और उसमें रेत दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आँख 10 करोड़ 76 लाख साल पहले बनी थी। कुदरत ने कैसे बनाया, क्यों बनाया, इस पर शोध चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत आँख है। इसके चारों तरफ छल्ले भी हैं, इसके चारों तरफ हरियाली भी है और ये रंगीन है। सफ़ेद रंग के कुछ परतें भी दिखाई देती हैं, कुछ रंगीन छल्ले दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह एक आश्चर्य का विषय है। इस आँख को अंतरिक्ष से ज़्यादा आसानी से देखा जा सकता है, या यूँ कहें कि आजकल
ड्रोन है तो ड्रोन के मार्फत आप इस आँख का मुजाहरा कर सकते हैं, क्योंकि धरती पर खड़े होकर धरती की आँख को देखना बहुत मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान आचुलियन सभ्यता का स्थान था और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आचुलियन सभ्यता के माने जाते हैं। आचुलियन एक प्राचीन सभ्यता थी और यहीं पर इन्होंने पत्थरों के यंत्र और औजार बनाए थे। यहीं पर कुल्हाड़ी और हथौड़ी की खोज इंसानों ने की थी। यह सभ्यता उस समय पूरे अफ्रीका में फैली हुई थी। ये सारे फ़ोटो जो आपने देखे ये नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। थोड़ा बहुत इतिहास भी है इसका कि वैज्ञानिक क्या सोचते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या खोजा है। जो भी है, आँख बहुत खूबसूरत है। धरती की इस आँख का आप आनंद लीजिए और कुछ गीत गुनगुनाते रहिए। न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस कर। माना जाता है कि अल्चूरियन सभ्यता के अवशेष दक्षिण एशिया यानी पूरे भारत में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, चीन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, पूर्वी एशिया के इलाकों में और यूरोप के कई देशों में इनके पुरातात्विक साक्ष्य आज मिलते हैं। देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा। सहारा की आँख यानी रिचर्ड स्ट्रक्चर में कई तरह के पत्थरों का जमावड़ा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पर रियोलिटिक पत्थरों की भरमार है जो किसी समय लावा के साथ शायद बहकर आए होंगे। इसके अलावा गैब्रोस, कार्बनटाइटिस और किम्बरटाइटिस भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा छल्ला हमें मिलता है वह लगभग 3 किलोमीटर व्यास का है और इस छल्ले की चौड़ाई लगभग 20 मीटर है। वैज्ञानिकों ने जब कार्बनटाइटिस के पत्थरों की उम्र का पता किया तो ज्ञात हुआ कि यह लगभग 9.5 करोड़ साल से लेकर 10.5 करोड़ साल तक के पुराने अवशेष हैं। यानी उस समय ये कहीं लावा के साथ बहकर आए होंगे। रिचर्ड स्ट्रक्चर केवल वैज्ञानिकों में ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि यहाँ पर पुरातात्विकविद भी आते हैं और यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि आखिर यह स्ट्रक्चर कब कैसे बना और इसका सामरिक महत्व क्या है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर जो रेत जमा है उसकी गहराई लगभग 10 फुट से लेकर 13.5 फुट तक है। अरबी भाषा में इसे कल्बे रिसत कहा जाता है। धरती की आँख आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।